बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ बेसिक मैथमेटिक्स का गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। गाइज आप किसी भी जॉब का टेस्ट देने जाएंगे ना तो मैथमेटिक्स के लाजमी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज उन्हीं क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन मीन के लाजमी एग्जामिनर बनाता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का। गाइज आप लोगों को पता है कि हम इससे पहले जो रेशो का पार्ट है, ठीक है, जो टॉपिक आ जाता है गाइज, इसको भी कंप्लीटली कवर कर चुके हैं 2 वीडियोस में। फर्दर गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एवरेज का है गाइज, इसको भी हम कवर कर चुके हैं 2 वीडियोस में। अगर आपने ये 4 वीडियोस गाइज नहीं अभी तक देखी तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने वॉच कर लेनी है। क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है ना कि इनके एक एक करके क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। रेशो में से एक बना लिया, फर्दर गाइज एवरेज का बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस में से 1-2 उठा लिए, सीरीज के क्वेश्चन उठा लिया, परसेंटेज का क्वेश्चन उठा लिया। मीन के ऐसे ही हर टॉपिक से गाइज एक एक क्वेश्चन की मीन के क्वेश्चन को पिक करता है। तो गाइज हम सेपरेट हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं ताकि हमने एक एक नंबर करके अपने मैक्सिमम मार्क्स को गाइज सिक्योर करना होता है पेपर में। ठीक हो गया। तो गाइज हमेशा की तरह आप लोगों को पता है हम सबसे पहले बेसिक चीज़ों को कवर करते हैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो गाइज आज की मीन के जो टॉपिक का नाम है गाइज वो है प्रॉफिट एंड लॉस। गाइज आप लोगों को पता है कि कोई भी बिजनेस उस वक्त तक बिजनेस नहीं होता जब तक उसमें प्रॉफिट का मीन के कंसेप्ट ना आ जाए, मीन के प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव ना आ जाए। कोई भी बिजनेस नहीं होता जब तक गाइज उसका मकसद प्रॉफिट कमाना ना हो। कॉमर्स से जिनका बैकग्राउंड होगा वो उम्मीद करता हूँ बात को पिक कर रहे होंगे, लेकिन जिनका नहीं है गाइज आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो गाइज जब भी हम बिजनेस करते हैं किसी भी चीज़ का, तो गाइज उसमें हमें या तो प्रॉफिट होता है या तो गाइज लॉस होता है। एक ना एक चीज़ गाइज, एक ही चीज़ होती है एक टाइम में, ये आपने याद रखना है। गाइज सिर्फ मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के साथ जो बात शेयर करूंगा ना, आपने इनको नोट डाउन कर लेना। मजीद हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं सीखनी। ठीक है। हम सिर्फ 1 पेपर MCQs की पेपर की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स को पार्ट को मीन के सिक्योर कर रहे हैं अपने मैक्सिमम मार्क्स। तो गाइज आप लोगों को पता बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। अब प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। गाइज फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरी एक शॉप की दुकान है, मैंने गाइज एक सेकेंड हैंड मोबाइल लिया वीवो कंपनी का था, चलो ये भी सपोज कर लेते हैं। ठीक है। जिसकी गाइज जो प्राइस थी वो थी 10,000 गाइज, जिसे हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। गाइज मैंने इसे लेने के बाद गाइज 13,000 में सेल कर दिया। मीन के इसकी जो सेलिंग प्राइस थी गाइज, आपने जस्ट मेरी बातों को पिकअप करना है, याद कुछ भी नहीं करना। तो गाइज सेलिंग मैंने कितने में किया, 13,000 में। तो गाइज इनमें जो दोनों में मीन के ये डिफरेंस आया ना, सेलिंग प्राइस में से जब मैंने कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो गाइज कितने का प्रॉफिट आया मेरे पास, 3,000 का मैंने प्रॉफिट निकाल लिया इस मोबाइल में से, जिसे गाइज हम गेन भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉफिट का पता चल चुका होगा। मीन के हम जब भी कोई भी चीज़ जितने के लिए उससे मीन के एक्स्ट्रा अमाउंट में गाइज सेल कर देते हैं तो गाइज जो हमारे पास जो रकम आती है गाइज वो हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक हो गया। तो गाइज प्रॉफिट को कैसे आपने फाइंड करना है, तो गाइज प्रॉफिट का मैं फार्मूला इधर लिख सकता हूँ ना कि प्रॉफिट किसके इक्वल होता है। गाइज अब मैं कुछ फार्मूलाज आपके साथ शेयर करूँगा, आपने इनको लाजमी याद करना है, क्योंकि अगर फार्मूला आपको याद हो गए तो गाइज मैं प्रॉफिट लिख सकता हूँ ना कि सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस को डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास गाइज प्रॉफिट आ जाता है। ठीक हो गया। फर्दर गाइज लॉस की बात कर लेते हैं। लॉस को कैसे निकालना है, तो गाइज लॉस में क्या होता है गाइज, जब मीन के कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो गाइज आपने ये याद रखना है, जब भी लॉस को फाइंड करना है तो गाइज कॉस्ट प्राइस में से आपने सेलिंग प्राइस को डिडक्ट करना है, फिर आपके पास लॉस आएगा। ठीक हो गया। गाइज प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को डिडक्ट करते हैं और गाइज प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस की कीमत जो ज़्यादा होती है, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा गाइज लॉस में कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है, ये आपने याद रखना है। फर्दर आपसे ये भी क्वेश्चन में कह सकते हैं ना कि आपने प्रॉफिट की परसेंटेज मीन के फाइंड करनी है, मीन के आपने परसेंटेज में प्रॉफिट को फाइंड करना है। ठीक है। तो गाइज आपने ये फार्मूला याद रखना है, जब भी आपको मीन के प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है ना तो गाइज आपने क्या करना है, प्रॉफिट गाइज परसेंटेज तो आपको पता है ना कि ऑब्टेन मार्क्स बटा टोटल मार्क्स डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे निकालते हैं। तो गाइज प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है तो गाइज आपने ये फार्मूला इनके इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो गाइज जब लॉस होगा लॉस को परसेंटेज में जब फाइंड करना है तो गाइज फिर ऊपर लॉस आ जाएगा। गाइज ये आपने फार्मूले याद करने हैं। ठीक है। इनसे रिलेटेड इनके फर्दर हमने सारी अगर फार्मूले याद हो गए तो गाइज हमारा जो 80% पार्ट है ना प्रॉफिट एंड लॉस का गाइज वो हमारा सॉल्व हो जाएगा।
ठीक हो गया गाइस, 1 2 3 4 गाइस 4 फार्मूलेस हो गए। प्रॉफिट का, लॉस का, प्रॉफिट जब परसेंटेज में फाइंड करना है तो ये फार्मूला लगाना है, लॉस जब परसेंटेज में फाइंड करना है तो गाइस आपने ये फार्मूला लगाना है। ठीक हो गया। फर्दर गाइस आपने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है गाइस, आपसे सेलिंग प्राइस भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि आपने सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है। प्रॉफिट आपको दिया होगा परसेंटेज में, तो आपने गाइस सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है। ठीक है, तो गाइस आपने उसका फार्मूला याद रखना है। तो गाइस उसका फार्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। गाइस एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब भी सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है ना, तो आपने याद रखना है प्रॉफिट आपको परसेंटेज में वहाँ दिया जाएगा, तो फिर आप सेलिंग प्राइस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर प्रॉफिट सिंपल में दिया तो आप इधर से भी निकाल सकते हैं इस फार्मूला की मदद से, लेकिन जब परसेंटेज में होगा ना, मीन कि ये परसेंटेज में आपको प्रॉफिट दिया होगा, तो गाइस फिर आपने ये फार्मूला लगाना है। अदरवाइज अगर सिंपल प्रॉफिट दिया हुआ ना जैसे ये, तो फिर आप इधर से भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज ये तो है प्रॉफिट। अगर गाइज लॉस दिया होता, मीन कि आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है और आपको लॉस दिया हुआ है, तो गाइज आपने क्या करना है 100, इधर गाइज प्लस आ रहा है तो आपने इधर लॉस परसेंटेज गाइज फर्दर आपने ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। गाइज अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज में होगा ना, फिर आपने ये फार्मूला लगाना है। जब लॉस परसेंटेज में होगा फिर आपने ये फार्मूला लगाना है। ठीक हो गया। जब सिंपल प्रॉफिट दिया होगा तो गाइज आपने यही लगाना है। ये आपने बात जहन में रखनी है। और गाइज ये जितने फार्मूलाज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना गाइज, इनको आपने लाजमी याद करना है। ठीक हो गया। गाइज ये तो हो गया सेलिंग प्राइस, मीन कि ये। तो गाइज अगर आपको क्वेश्चन में कहते कि आपने कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है, तो गाइज आपने क्या करना है, बहुत ही आसान फार्मूला है गाइज 100 गाइस, इधर तो मीन के ऊपर कर रहे थे ना, फिर आपने नीचे कर देना, मीन के 100 प्लस अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो गाइस प्रॉफिट परसेंटेज में। ठीक है, तो गाइस इधर कॉस्ट प्राइस था तो गाइस अब इधर सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक हो गया। फर्दर गाइस अगर आपको लॉस दिया हुआ है तो आपने कॉस्ट प्राइस मीन के फाइंड करनी है, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस दिया हुआ है परसेंटेज में। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मीन के तो मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ठीक हो गया। गाइज ये थे हमारे कितने फार्मूले बनते हैं गाइज 8 और मैं उम्मीद करता हूँ गाइज आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। गाइज इन्हीं फार्मूलाज की बेस पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है ना गाइज, मीन के ये अगर आपने ये याद कर लिया ना, तो हमारे ऑलमोस्ट गाइज 80% हमारा जो टॉपिक है ना गाइज, वो मीन के कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने ये फार्मूले याद कर ले, क्योंकि बाद में तो आपकी मैं प्रैक्टिस ही करवानी है। ठीक है, फर्दर मैं आज भी करवाऊंगा, लेकिन जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी ना पार्ट 2, जो क्वेश्चन मीन के पेपर में बन सकते हैं ना जिस टाइप के गाइज एडवांस लेवल के, वो हम कवर करेंगे। लेकिन गाइज आज की वीडियो में भी करवाऊंगा आपकी प्रैक्टिस, आपने परेशान नहीं होना। तो गाइज अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट का ये सिंपल मीन का फार्मूला है, लॉस अगर सिंपल फाइंड करना है तो ये फार्मूला हो गया। अगर गाइज आपने परसेंटेज मीन के प्रॉफिट में फाइंड करना है तो गाइज ये फार्मूला लगाना है। अगर लॉस परसेंटेज में फाइंड करना है तो गाइज आपने ये मीन के फार्मूला लगाना है। गाइज आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे चुटकी मार के गाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे अगर आपने ये फार्मूला को मीन के याद कर लिया। तो गाइज सेलिंग प्राइस जब आपने फाइंड करनी है तो गाइज आपको जब भी परसेंटेज प्रॉफिट में दिया होगा तो आपने ये फार्मूला लगाना है। इसके अलावा लॉस परसेंटेज में दिया है तो गाइज आपने ये लगाना है। इसके अलावा जब कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है तो गाइज जब परसेंटेज प्रॉफिट में होगा तो आपने ये लगाना है फार्मूला, और इसी तरह जब लॉस दिया होगा तो आपने कॉस्ट प्राइस वाला ये फार्मूला लगाना है। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम फार्मूले अभी तक मीन के आपने याद कर लिए होंगे। अगर याद कर लिए तो गाइज आपका 80% पार्ट इस मीन के टॉपिक का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट गाइज करते हैं प्रैक्टिस। गाइज ऐसा क्वेश्चन वैसे पेपर में तो नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, बाकी इंशाल्लाह एडवांस लेवल की तरफ भी मैं आपको रफ्ता रफ्ता लेके जाना है ना, मुझे पता है बेसिक्स लेवल से एडवांस लेवल तक कहाँ कैसे आपको लेके जाना है। तो गाइज क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एन आर्टिकल इज बाउट फॉर ₹675 एंड सोल्ड ₹900, फाइंड द गेन परसेंट। गाइज गेन कहते हैं प्रॉफिट को, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। तो गाइज कितने में मीन के परचेज किया, कॉस्ट प्राइस गाइज कितनी है 675 एंड सेल गाइज सेलिंग प्राइस कितनी है ₹900। ठीक है, फाइंड द गेन परसेंट। तो गाइज गेन परसेंट मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी आपने प्रॉफिट को गाइज परसेंटेज में मीन के फाइंड करना है तो गाइज क्या फार्मूला है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो गाइज देखिए ये प्रॉफिट तो अभी हमें दिया ही नहीं, तो गाइज प्रॉफिट का मैंने आपको फार्मूला बताया है ना कि प्रॉफिट का गाइज किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट गाइज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो गाइज सेलिंग प्राइस कितनी है 900 माइनस कॉस्ट प्राइस गाइज 675। ठीक है, तो गाइज 900 में से हमने 675 को डिडक्ट किया तो गाइज ये आ गए
25। गाइज ये हमारे आ गया प्रॉफिट। ठीक है, हमने प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालना है। गाइज अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया, कितना आएगा इस 225। कॉस्ट प्राइस गई कितनी है 675 इंटू 100। ठीक हो गया। तो गाइज अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए गाइज 25 पर जा रहा है, मीन के 25 9 बार 225 और गाइज 25 27 बार मीन के 675। अब गाइज देखें ये अगेन जा रहा है 9 एक बार 9 9 3 बार 27। ठीक हो गया। फर्दर गाइज अगर 100 को हम 3 के साथ मीन के डिवाइड कर दें तो गाइज ये 3 बार 9 मीन के ये बनता है गाइज 33 1/3। तो गाइज ये हमारा आंसर आ गया 33 पॉइंट समथिंग। मीन कि अगर आप शारियों में लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। तो गाइज ये हमने परसेंटेज में प्रॉफिट को निकाल लिया। ठीक हो गया। फर्दर गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं आपको बेसिक कंसेप्ट मीन के आपका स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ कि हमने फर्दर आगे चलना कैसे है। ठीक है, अ स्टूडेंट बाय अ पेन रुपीज़ गाइज कितना है, तो गाइज कितने में परचेज किया, कॉस्ट प्राइस गाइज 90। गाइज मेरा थोड़ा सा ना एक्चुअली गले में खराश ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए माजरत अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप। एंड सेल इट फॉर रुपीज़ कितने में गाइज सेल किया 100 रुपीज़ में। फाइंड हिज गेन एंड गेन परसेंट। ठीक है, मीन के प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में हमने फाइंड करना है। तो गाइज प्रॉफिट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या फार्मूला है गाइज, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस गाइज कितनी है 100 माइनस 90। तो गाइज ये हमारा मीन के प्रॉफिट आ गया। ठीक हो गया। तो गाइज हमने क्या फाइंड करना है परसेंटेज में, प्रॉफिट को परसेंटेज में। तो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस, फर्दर गाइज इंटू 100। ठीक है, कीमतें पुट कर दें गाइज 10 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस गाइज कितनी की हुई है 90 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो गाइज ये एक मीन के सिफर से कैंसिल, ये 100/9 आ गया। तो गाइज 100 को 9 के साथ मीन के जब डिवाइड किया तो ये गाइज बनता है 11 पॉइंट समथिंग। अगर मैं इसको मीन के ऐसे भी तो लिख ही सकता हूँ 1.9। तो गाइज ये हमारी परसेंटेज आ गई। ठीक है, यही हमने फाइंड करनी थी। ये हमारा गेन आ गया। अगर पर प्रॉफिट नहीं तो गाइस आप इनके गेन भी लिख सकते हैं। गेन हमारा परसेंटेज में हमने निकाल लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कोई भी प्रॉब्लम अभी तक आपको नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने आपको प्रॉब्लम आने ही नहीं देनी। ठीक हो गया। तो गाइस अगर वीडियो को समझ आ रही है, अपने वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अली बाउट अ वॉच फॉर रुपीज 1240 एंड सोल्ड गाइस कितने में करता है 1147। फाइंड हर लॉस एंड लॉस परसेंट। गाइस उसमें हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में प्रॉफिट को फाइंड किया, तो गाइस इसमें हमने लॉस को फाइंड करना है। तो गाइस कितनी है कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस गाइस 1240। सिंपल क्वेश्चन गाइस, कोई मीन के बेसिक क्वेश्चन अभी स्टार्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस कॉस्ट प्राइस कितनी है 1240 और सेलिंग प्राइस गाइस कितनी है 1147। ठीक हो गया। लॉस का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है गाइस, कितना है मीन के क्या फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो गाइस कॉस्ट प्राइस कितनी है 1240 माइनस सेलिंग प्राइस गाइस 1147। तो गाइस हमारा लॉस कितना आ गया 1240 में से 1147 माइनस किए तो गाइस ये आ गया 93। गाइस ये हमारा लॉस आ गया। लेकिन गाइस हमने क्वेश्चन में पूछ रहा है लॉस भी फाइंड करना है और लॉस को परसेंटेज में भी मीन के फाइंड करना है। तो गाइस लॉस को परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। लॉस डिवाइडेड बाय सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो गाइस लॉस कितना है 93, कॉस्ट प्राइस गाइस कितनी दी हुई है 1240 इंटू 100। ठीक है, तो ये 0 से कैंसिल हो गया। तो गाइस 93 को जब हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो गाइस 9300 आ गया 124। तो गाइस जब हमने इसको मीन के 93 100 को डिवाइड किया 124 पर तो गाइस हमारा आंसर आया 7.5%। तो गाइस ये हमने लॉस निकाल लिया, मीन के हमें 7.5% का लॉस हुआ इसमें। ठीक है, लॉस भी गाइस ये लॉस मीन के सिंपल था और ये गाइस परसेंटेज में था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कोई भी प्रॉब्लम अभी तक आपको नहीं आई होगी। गाइस देखें गले में बार बार खराश हो रही है, इसके बावजूद भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मीन के वैसे इसमें मैंने ट्विस्ट डाला है, बाकी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। बड़ी स्टेटमेंट से आपने घबराना नहीं है गाइस, मैं अगेन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गाइस क्वेश्चन हमारा, अ रिटेलर बाय अ रेडियो फॉर रुपीज 225 हीज ओवरहेड एक्सपेंसिस। गाइज ये अब नई बात आई है क्वेश्चन में। ठीक है गाइज, थोड़ी बहुत ही चेंज होती है मीन के फर्दर भी जो हम एडवांस क्वेश्चन मीन के करेंगे ना गाइज प्रैक्टिस, थोड़ी बहुत ही वर्डिंग के फर्क होता है गाइज। बस आपने पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, आपने इसको साथ साथ नोट डाउन कर लेना है। गाइज ये देखिए, ओवरहेड एक्सपेंसिस आर ₹15। ठीक है, इफ ही सेल अ रेडियो फॉर ₹300। गाइज सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं ओवरहेड एक्सपेंसिस। गाइज जब भी आपको क्वेश्चन में एक्सपेंसिस दिया होगा ना मीन के प्राइस के साथ, ये देखें 225 दी हुई ना कॉस्ट प्राइस,
कितनी गाइस दी हुई है कॉस्ट प्राइस 225, लेकिन गाइस उसने साथ ओवरहेड एक्सपेंसेस भी दी हुई है। गाइस जब भी आपको साथ कोई भी एक्सपेंसेस, चाहे आपको कैरेज एक्सपेंसेस, इसके अलावा ओवरहेड एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस दिया हुआ है ना, तो गाइस आपने सबसे पहले ये कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लेने हैं। कितने गाइस दिए हुए हैं 225 प्लस 15, तो गाइस ये कितने बन गए 240। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। एंड गाइस इफ ई सेल अ रेडियो, अगर वो सेल कर देता है 300 में, सेलिंग प्राइस गाइस कितनी है 300, डिटरमाइन हिज प्रॉफिट परसेंट, तो गाइस प्रॉफिट हमने परसेंटेज में फाइंड करना है। तो गाइस सिंपल क्वेश्चन है, इनके पीछे वाले जैसे हमने किया है। तो गाइस सबसे पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। गाइस कितना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो गाइस सेलिंग प्राइस कितनी है 300 240, तो गाइस ये कितना आ गया 60 प्रॉफिट आ गया। हमने गाइस क्या निकालना है प्रॉफिट को परसेंटेज में। तो गाइस बताया हुआ है आपको प्रॉफिट सीपी। गाइस मैं फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए साथ साथ। वैसे मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको साथ साथ फार्मूले याद आज ही करवा दूँ। ठीक है, वीडियो के साथ साथ ही। तो गाइस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 60, कॉस्ट प्राइस की कितनी दी हुई है 240, 100, तो गाइज ये 0 0 से कैंसिल, 6 4 बार 24, तो गाइज 100 को जब हमने 4 पर डिवाइड किया तो गाइज मीन के 100 के 4 से कर दे, तो गाइज ये 25% बन गया। ठीक हो गया, ये हमने गाइज प्रॉफिट परसेंटेज में निकाल लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइज कोई भी प्रॉब्लम अभी तक आपको नहीं आई होगी। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। गाइज ये आपने स्टेटमेंट देखकर परेशान नहीं होना। अभी मैं आपको जब सिंप्लीफाई करके दूंगा ना क्वेश्चन को, तो आप कहेंगे ये तो क्वेश्चन ही बहुत आसान था। गाइज अहमद परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर रुपीज गाइज 73,500, कितने में परचेज किया गाइज 73,500। मीन के कॉस्ट प्राइस गाइज कितनी है 73,500। ठीक है, ही स्पेंट रुपीज 10,300 ऑन रिपेयर एंड पे रुपीज 2600 फॉर इट्स इंश्योरेंस। गाइज अभी मैंने आपको एक क्लास क्वेश्चन में बताया, जब भी कोई भी खर्चा दिया हो, चाहे वो रिपेयर्स की शक्ल में, चाहे वो इंश्योरेंस की शक्ल में, चाहे वो किसी भी एक्सपेंसिस की शक्ल में, जैसे ओवरहेड एक्सपेंसिस था, तो गाइज आपने इसमें ऐड कर लेना है जो हमारे मीन के ये सीपी में। ठीक है, तो गाइज 10,300 प्लस गाइज ये एक और खर्चा दिया हुआ है 2600। ठीक है, तो गाइज टोटल हमारी कॉस्ट प्राइस मीन की कितनी आ गई इन तमाम को ऐड करने के बाद, तो 86,400, ये गाइज हमारे पास मीन के कॉस्ट प्राइस आ गई। देन ही सोल्ड इट टू बी मैकेनिक, तो गाइज वो मीन के सेल कर देता है मैकेनिक को 84,240 में, तो गाइज सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 84,240। व्हाट वाज इज परसेंटेज गेन या लॉस। गाइस क्वेश्चन में वो ये नहीं कह रहा कि आपने प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, वो कह रहा है कि जो भी आया ना आपके पास मीन के, अब अभी हम देखते हैं जो भी आया उसका आपने प्रॉफिट या लॉस की तो परसेंटेज, या प्रॉफिट दिया मीन के अगर निकलता है तो प्रॉफिट की परसेंटेज, दोनों फाइंड करने हैं। तो गाइस देखें ये सेलिंग प्राइस कितनी है 84,240 और गाइस कॉस्ट प्राइस कितनी है 86,000। मीन के हमें लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो गाइस हमने क्या फाइंड मीन के हमने लॉस फाइंड करना है, मीन के हमने लॉस फाइंड करना है और लॉस परसेंटेज में फाइंड करना है। ठीक है, तो गाइस लॉस सिंपल कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो गाइस कॉस्ट प्राइस कितनी है 86,400 माइनस सेलिंग प्राइस गाइस 84,240। ठीक हो गया, तो गाइस ये हमारा लॉस कितना आ गया 86,400 में से हमने जब ये मीन के डिडक्ट किया तो गाइस ये आ गया 2160। फर्दर गाइस आपने क्या फाइंड करना है लॉस को परसेंटेज में। तो मैंने आपको गाइस बताया हुआ है फार्मूला, बस कीमतें पुट करनी है। फार्मूला लिख भी देता हूँ ताकि आप याद कर लें। ठीक है 100। ठीक है, तो गाइस लॉस कितना है 2160। कॉस्ट प्राइस गाइस कितनी दी हुई है ये ऊपर 86,400 100। तो गाइज ये एक 0 से कैंसिल, इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई किया तो गाइज जो हमारा आंसर आया 2.5%। गाइज ये हमारा लॉस परसेंटेज में आ गया। ठीक हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ गाइज अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी और ना ही मैंने आने देनी है। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गाइज ये भी लास्ट 5 क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है और गाइज इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपने, और ये हो नहीं सकता कि मैं आपको किसी भी मैथमेटिक्स की वीडियो में होमवर्क ना दूं। तो गाइज मुझे भी तो वैसे पता चलना चाहिए ना कि आपको भी मेरी वीडियोस को कितनी समझ आ रही है। तो गाइज आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद गाइज कमेंट सेक्शन में लाजमी गाइज आंसर कमेंट करना है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अ रिटेलर बाय अ कूलर फॉर रुपीज 1200 एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन इट आर रुपीज 40। इफ ही सेल्स द कूलर फॉर रुपीज 1500 determine his profit %।
गाइज प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइज आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ मीन के इसको फाइंड कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस ही इतनी करवा दी है। तो गाइज अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो गाइज ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका 80% पार्ट गाइज कंप्लीट हो चुका है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में। फर्दर गाइज जो नेक्स्ट पार्ट 2 आने वाला है ना वो तो गाइज इंशाल्लाह जो पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, सिर्फ वर्डिंग का फर्क होगा, बाकी गाइज सेम यही कंसेप्ट होंगे जो फार्मूलाज आज मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। अगर आपको वो फार्मूले अभी तक वैसे नहीं याद हुए तो आपने वो भी याद करने हैं। फर्दर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करके गाइज कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है गाइज, मैं आपके कमेंट का लाजमी वेट करूंगा। ठीक हो गया। तो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने कोशिश किया कि मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपको थोड़ा सा मीन के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा दी जाए। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है ना तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।